पूरी कर ली गई है। इन सबके बीच मिल्कीपुर को लेकर सियासी घमासान जारी है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी में जुबानी जंग तेज हो गई है। रिपोर्ट देखिए। अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में वोटों की गिनती की तैयारी पूरी है। 5 फरवरी को मिल्कीपुर में विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई थी। बीजेपी और समाजवादी पार्टी में सीधी टक्कर है। राजकीय इंटर कॉलेज में ये काउंटिंग होगी। काउंटिंग के लिए 14 टेबल लगाए गए हैं। वहीं 30 राउंड में मतगणना पूरी होगी। काउंटिंग के लिए 76 कर्मचारियों की 19 पार्टियां बनाई गई हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। इस सीट पर बीजेपी से चंद्रभानु पासवान और समाजवादी पार्टी की ओर से अजीत प्रसाद चुनाव मैदान में हैं। अजीत प्रसाद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं, जो साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में अयोध्या से सांसद चुने गए, जिसके चलते मिल्कीपुर सीट खाली हुई थी। समाजवादी पार्टी ने जहां मिल्कीपुर में जीत का दावा किया है, वहीं अयोध्या से एसपी सांसद अवधेश प्रसाद का आरोप है कि बीजेपी प्रशासनिक मशीनरी का इस्तेमाल कर उनके कार्यकर्ताओं पर दबाव बना रही है। वहीं बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के आरोपों को गलत बताया। बीजेपी का कहना है कि एसपी नेता हार के डर से बौखला गए हैं, इसलिए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। बीजेपी बड़े अंतर से ये चुनाव जीतने जा रही है। मेरी जान ले लो, मैं अखिलेश यादव जिंदाबाद करता रहूंगा, मैं समाजवादी जिंदाबाद करता रहूंगा, आखिरी दम तक अवधेशवादी बनता रहूंगा। एक भी मौज हमारे खून में नहीं रहेगा तब तक मैं मरता रहूंगा, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को नाम नहीं लूंगा। रच रहा है अब तक की सबसे बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। वहां झूठे नाटक नौटंकी का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। उधर अखिलेश यादव ने अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला किया है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि चुनाव में गड़बड़ी करने के लिए आसपास के जिलों से बीजेपी के कार्यकर्ता बुलाए गए थे। अखिलेश ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि मिल्कीपुर चुनाव भी 144 साल वाला चुनाव था। अखिलेश ने आरोप लगाया कि मरे हुए लोगों ने वोट दिया। ये चुनाव भी 144 साल वाला जैसा चुनाव था, जो आपको देखना चाहिए था। सोचिए आप, बगल के जिले जो हैं वहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ता बुलवाए। अंबेडकर नगर से कार्यकर्ता है। अब तो हम लोगों को उनके गांव पता लग गए हैं, क्योंकि पकड़े गए थे कुछ लोग। बगल के जिले से अमेठी से लोग आए थे, सुल्तानपुर से लोग आए थे, रायबरेली से लोग आए थे, और गाड़ियों के नंबर हैं। अगर आप चाहोगे तो मैं अपने पार्टी के पेज पे कुछ गाड़ियों के नंबर आपको दे दूंगा। वहीं अखिलेश के आरोपों पर बीजेपी का कहना है कि समाजवादी पार्टी हाल ही के उपचुनावों में मिली हार से बौखला गई है और अब मिल्कीपुर भी गंवाने वाली है, इसलिए इस तरह के मनगढ़ंत आरोप लगा रही है। भारतीय लोकतंत्र ने वो चुनाव भी देखे हैं जो रक्त रंजित हुआ करते थे, बड़े पैमाने पर हिंसा हुआ करती थी, लेकिन तब भी किसी ने निर्वाचन आयोग पर ऐसी टिप्पणियां नहीं की। भारतीय लोकतंत्र ने वो दिन भी देखे हैं जब डिंपल यादव सरीखे लोग निर्विरोध निर्वाचित हो जाते थे, किसी को नॉमिनेशन फॉर्म तक भरने का मौका नहीं मिलता था, लेकिन तब भी किसी ने निर्वाचन आयोग पर ऐसी टिप्पणी नहीं की। और लोगों ने वो दिन भी देखे हैं जब इंदिरा गांधी के निर्वाचन को बाकायदा कोर्ट ने इलीगल माना था, कि तमाम सारी अनियमितताएं हुई हैं, तब भी निर्वाचन आयोग को लेकर के किसी ने ऐसी टिप्पणी नहीं की। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। बीजेपी को उम्मीद है कि यहां से पार्टी जीत दर्ज करेगी, वहीं सपा को भी जीत की उम्मीद है। कुछ घंटों बाद साफ हो जाएगा कि बीजेपी अपना सियासी बदला लेती है या फिर एसपी फिर से जीत का सिलसिला जारी रखती है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली का जनादेश किसे मिला है, जनता ने किसके पक्ष में वोट किया है, यह सब कल साफ हो जाने वाला है। न्यूज़ 18 पर दिल्ली के दंगल की महा कवरेज सुबह 5 बजे से दिन भर जारी रही और सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ सबसे बड़ी टीम दर्शकों तक हर रुझान सबसे सटीक और सबसे पहले देने के लिए तैयार है। दिल्ली का दंगल, किसका मंगल? काउंटिंग सेंटर से सीधा अपडेट, सबसे बड़ी कवरेज, सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी,
दिल्ली चुनाव में जनता का जनादेश किसे मिला है, इसकी पिक्चर कुछ ही घंटे में क्लियर हो जाएगी। सभी 70 विधानसभा सीटों का हाल सबसे पहले बताने के लिए न्यूज 18 की टीम सबसे खास टेक्नोलॉजी के साथ तैयार है। हर सीटों का रुझान दर्शकों तक सबसे तेज पहुंचाने के लिए काउंटिंग सेंटर से लेकर न्यूज रूम तक टीम न्यूज 18 एक्टिव मोड में है। हर बार की तरह इस बार भी हम रट टेक्नोलॉजी के जरिए अपने दर्शकों को रिजल्ट की सबसे सटीक जानकारी देंगे। रिजल्ट अपडेट सिस्टम यानी कि रट से टीम न्यूज 18 दिल्ली के 70 विधानसभा सीटों की पुख्ता जानकारी बिना लाग लपेट अपने दर्शकों तक साझा करेगी। इस एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए काउंटिंग सेंटर से अपडेट सिंगल क्लिक से न्यूज 18 के व्यूअर्स तक पहुंचेगी। दिल्ली में लगातार तीसरी बार आप सरकार बनेगी या फिर 2013 से राजधानी में सत्ता की कुर्सी पर काबिज होने के लिए बीजेपी का वनवास खत्म होगा या फिर दिल्ली में कभी सबसे मजबूत पार्टी रही कांग्रेस का इस बार सूखा खत्म होगा। इन तमाम सवालों पर अब से कुछ ही घंटों में नतीजों के बाद विराम लग जाएगा। लेकिन दिल्ली के दंगल की सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़ी टीम, सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ न्यूज 18 की टीम तैयार है। महा कवरेज सुबह 5 बजे से दिन भर जारी रहेगी। महा कवरेज सुबह 5 बजे से दिन भर जारी रहेगी और सबसे पहला रुझान न्यूज 18 पर आएगा। और बात राजधानी भोपाल में कल होने वाले बड़े बुलडोजर एक्शन की। मोतीनगर बस्ती में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। फाइनल अल्टीमेटम के बाद रहवासियों में दहशत है और नमाकों से लोग अपना सामान समेटते हुए नजर आए हैं। शासन प्रशासन से विस्थापन की मांग की। बस्ती पर चलेगा बुलडोजर, तोड़े जाएंगे अवैध निर्माण। अल्टीमेटम के बाद एक्शन। राजधानी भोपाल के मोतीनगर बस्ती में अब से कुछ ही घंटे बाद अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा बुलडोजर एक्शन होने वाला है। 2, 4, 10 नहीं बल्कि 381 मकान और 110 पक्की दुकान इस एक्शन की जद में आएंगे और पूरी तरह से नस्तेनाबूद हो जाएंगे। इन सबके बीच प्रशासन की सख्ती से लोग दहशत में हैं। इलाके की बिजली कटने के बाद लोग अपनी अपनी दुकानें खाली करने में जुट गए हैं, लेकिन लाइट कटने के चलते उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सब कम से कम 50 साल हो, 1974 से हम लोग यहाँ पर, और शासन को हटाना तो पहले ही हटा देते हैं। अब वो शेड खोलना था, वो लाइट भी काट के चला और कल ये बिल दे के गए, ये बिल भी जमा करना मिलेगा। 2 साल पहले ब्रिज सामने से निकलना था और ये ग्राउंड में जो है हमारे मंत्री साहब का जो है फंक्शन होता है, प्रोग्राम होता है। इधर नपती मपती भी सब हो गई थी और इधर जो अभी बस्ती जो हटाई जा रही है यहाँ पर टोटल जो है कांग्रेस वोटिंग है। तो मेन वजह जो है अभी मंत्री साहब ने वहाँ से जो है पुल हटा के इधर शिफ्ट कर दिया है इस साइड में। तो अब जो भी है अगर उनको पुल बनाना है ठीक है, ब्रिज बनाना है ठीक है, मगर हम लोगों को जो है जगह दी जाए। एक तरफ जहां प्रशासन के एक्शन को लेकर लोगों में दहशत है और खौफ है, तो वहीं दूसरी तरफ सालों से जमे कारोबार को समेटते वक्त लोग भावुक होते हुए भी नजर आए और शासन प्रशासन से विस्थापन की गुहार लगाई। अरे रेलवे की दीवार खींचना थी, हम उसके लिए भी तैयार हैं, बस्ती वाले भी तैयार हैं, मार्केट वाले भी तैयार हैं, और अगर बाकी में आपको जरूरत है इस जगह की, हम बिल्कुल हटने को तैयार हैं, पूरा मार्केट तैयार है हटने को, है ना। तो उसके लिए कुछ हल निकाला जाए। हाथ जोड़ के विनती है इन लोगों के लिए, जगह के लिए सिर्फ एक जगह, वो बेचारे सब अपने हाथ से खाली करने को जाके एक छोटी सी जगह, बच्चे हैं छोटे छोटे, सरकार आई है। यह हाथ जोड़ की प्रशासन से विनती है मेरी। यहाँ सब है, हिंदू मुसलमान सब रहते हैं। मोतीनगर बस्ती में रेलवे और पीडब्ल्यूडी विभाग की जमीन पर 40-50 सालों से रह रहे लोगों को हटाने के पीछे की वजह एक ब्रिज है। सुभाष नगर ब्रिज से मोतीनगर होते हुए चर्च तक के पास ब्रिज की 300 मीटर की लंबाई की रेलवे की लाइन बननी है, जिसको लेकर एक्शन शनिवार की सुबह शुरू हो जाएगा। मामा कहते थे यहाँ जो रह रहे आए वहीं उनको बसा दिया जाएगा। अब मामा सही कहते थे कि ये सही कर रहे हैं। आप ये बताइए, हमने मामा के भरोसे रहते हुए अपने पक्के मकान बना लिए, आए वहाँ मकान उजाड़े जा रहे हैं। आप लोग बताइए, आप लोग क्या कर सकते हैं हमारे लिए? लोगों का साफ तौर पर कहना है कि सरकारें बदल गई हैं, उसके सरोकार बदल गए हैं। शायद यही वजह है
कि सरकारी जमीन खाली करने के लिए अब उनके साथ सख्ती से पेश आया जा रहा है और प्रशासन लगातार यहाँ मुनादी करवा रहा है कि आप लोग अपनी दुकानें खाली करें, नहीं तो इन्हें फोर्सफुली यहाँ से हटा दिया जाएगा। समस्या ये है कि जमीन सरकारी है, सरकार हाईकोर्ट के आदेश का पालन कर रही है, लेकिन बड़ी संख्या में जो लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं अपनी परेशानियाँ बता रहे हैं। उनके बच्चे कहाँ जाएंगे, उनका कारोबार कहाँ जाएगा, इसकी व्यवस्था भी सरकार को करनी चाहिए। कैमरामैन दीपक के साथ रमाकांत दुबे, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, भोपाल।